तो हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग 8.2 ख़त्म कर चुके हैं, तो अब हम इस वीडियो में 8.3 पढ़ेंगे। तो 8.3 पढ़ने से पहले हम उसका कुछ बेसिक लेक्चर जान लेते हैं। जैसे में आज पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में एक बात आ रहा है, पूरक कोण। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पूरक कोण क्या होता है। तो देखिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे में मान लीजिए एक कोण 30 डिग्री है, तो पूछा जाए कि इसका पूरक कोण कितना डिग्री हुआ, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ देंगे कि 90 डिग्री हो जाए, तो वह होगा 60 डिग्री। यानी कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। अगर पूछ दिया जाए कि अब बताइए 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हुआ, तो आप बताएंगे 50 डिग्री, क्योंकि 40 में 50 डिग्री जोड़ेंगे तब 90 डिग्री होगा। यानी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए वैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री का होता है। तब हम लोगों को पता है कि एक समकोण त्रिभुज हो या फिर कोई भी ऐसा त्रिभुज हो, तो उसके तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है। तो यह एक कोण पहले ही 90 बोल दिया है, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी यह फिक्स है कि यह दोनों कोण एक दूसरे का कहलाएंगे पूरक, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितने के बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। 90 डिग्री के बराबर हो रहा है दोनों कोणों का, यानी कि कोण ए और प्लस में कोण सी जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, आप बोलेंगे 90 डिग्री के बराबर। चलिए इसमें सारा पहले अपना त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। 6 त्रिकोणमितीय होता है अनुपात होता है, 6 को निकालते हैं। जैसे में पहला होता है, मान लीजिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, फिर होता है कॉस ए बराबर, फिर होता है टैन ए बराबर, उसके बाद होता है कॉट ए बराबर, उसके बाद होता है कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, उसके बाद फिर होता है सेक ए। कुल यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन ए यानी इस एंगल का बात किया तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यह वाला क्या हो जाएगा, लंब। और यह तो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। और यह वाला हो जाएगा आधार। जब किसका बात किया हो, एंगल ए का। तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ रहे हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है, बीसी है। यानी क्या हो जाएगा, बीसी और बटा कर्ण बोला है, तो कर्ण कितना है, एसी है। यानी बीसी बटा एसी। वैसे ही कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए यानी आधार कौन सा हो जाएगा, यह वाला ए बी। यानी कि हो जाएगा यहाँ पर ए बी अब बटा कर्ण बोला है, तो कर्ण क्या होगा, ए सी, ए बी बाई ए सी। वैसे टेन थीटा वाला लंब बटा आधार, यानी कि बी सी बाई आधार कितना है, ए बी, बोलिए हो जाएगा, सॉरी ए बी यहाँ पे। वैसे ही टेन का उल्टा जब कट होता है इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि ए बी बाई हो जाएगा बी सी। वैसे ही साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको पलट देंगे, यानी कि आपका हो। वैसे ही यहाँ साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको पलट देंगे, यानी हो जाएगा ए सी बाई आपका वी सी। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेकेंड, इसको पलट देंगे, यानी हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखते हैं ए सी बाई ए वी, बोलिए हो जाएगा ना, ए सी बाई ए वी। तब देखिए, तो और सबको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मानते हैं। चलिए सबको समीकरण 1 मान के चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से अगर हम कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री है, यहाँ से अगर हम कोण सी का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस कोण ए। अब ध्यान दीजिए, अब कोण सी को यानी हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर कोण सी से चलते हैं हम एक बार, कोण सी से मान लीजिए दूसरा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर सेम यही रहेगा समकोण त्रिभुज, लेकिन इसमें कैसे चलना है, कोण सी से चलना है। नाम दे दे रहे हैं ए वी और सी, इसमें कोण सी से चलना है। तो चलिए अगर हम कोण सी से चलते हैं तो देखिए, तो कोण सी बराबर हमारा क्या निकाले हैं, 90 माइनस कोण ए। यानी कोण सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन कोण सी लिखे, या फिर 90 माइनस से, दोनों बराबर होगा, या 90 माइनस कोण ए बोले लिख सकते हैं बराबर। तब देखिए तो यहाँ पे चूँकि 90 माइनस कोण ए क्या है, कोण सी है यहाँ पर, तो कोण सी का बात किया है, यानी कि यह इस कोण का बात किया है, तो लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला यह हो जाएगा लंब, और यह हो जाएगा आपका आधार, और यह हो जाएगा कर्ण। तो बोलिए, तो हम लोग पढ़ें क्या, साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या दिया है, ए बी, और बटा में कर्ण क्या दिया है, ए सी, हो जाएगा। वैसे ही हम आते हैं कॉस सी, कॉस सी, तो सी के स्थान पे क्या रखते हैं, 90 माइनस ए, कोण ए, बोली हो जाएगा। तो कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। तो इसका बात किया था, आधार कितना है, बी सी,
और बटा में कर्ण कितना है ए सी, बोलिए हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आते हैं अब tan वाला में, तो होता है tan, अगर कोण सी रखते हैं तो सी के स्थान पे तो 90 माइनस ए भी रख सकते हैं, यानी 90 माइनस कोण ए। तो tan थीटा बड़ा हम लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बड़ा लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है ए बी, और बटा में आधार कितना है इस यहाँ पे बी सी, यानी ए बी बाई बी सी। वैसे ही अगर इसका उल्टा देखते हैं, सबका साइन का उल्टा होता है, जैसे में कॉसेक, यानी कि हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए कोण ए, यानी सबका क्या हो जाएगा प्लट जाएगा, यानी ए बी बाई ए सी है तो हो जाएगा ए सी बाई ए बी। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक पूछे 90 माइनस कोण ए बराबर क्या होगा, तो आप लोग बस इसको क्या करेंगे प्लट देंगे, यानी हो जाएगा ए सी बाई बी सी, बोले हो जाएगा। वैसे ही tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट 90 माइनस कोण ए पूछा जाए तो इसको क्या करेंगे प्लट देंगे, यानी बी सी बाई क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो बी सी बाई ए बी, बोले हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर हम एक बात देख पाते हैं, इस दोनों समीकरण में अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या आया है, साइन 90 माइनस कोण ए बराबर आया है ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी यहाँ पर क्या है, ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है। तो क्या हम समीकरण 1 से यहाँ पर ए बी बाई ए सी के स्थान पे कॉस ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे यहाँ बी सी बाई ए सी आया है, तो देखिए तो बी सी बाई ए सी इसमें कहाँ है, तो देखते हैं बी सी बाई ए सी यहाँ पर है, तो बी सी बाई ए सी के स्थान पे साइन नहीं रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बी सी बाई ए सी के स्थान पे हो जाएगा आपका साइन ए, बोले हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ए बी बाई बी सी, यानी इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए, यानी इसके स्थान पे क्या लिख देंगे कॉट ए, बोले हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है ए सी बाई क्या है, कौसे का पलटे है ना, ऐसा ए सी बाई ए बी होगा यहाँ पे, ए सी बाई ए बी। तो ए सी बाई ए बी इसमें कहाँ है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी यहाँ पर है। ए सी बाई ए बी किसके बदले में है, सेक के बदले में, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं सेक ए, बोले हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आया है ए सी बाई बी सी, तो ए सी बाई बी सी यहाँ पर क्या है देखिए तो ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी किसके बदले में, कौशिक ए के बदले में है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी के बदले में कौशिक ए, बोले हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर बी सी बाई ए सी है, तो देख रहे हैं कि बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी कहाँ पे है, बी सी बाई ए सी यहाँ पे, बी सी बाई ए सी किसके बदले में है, साइन के बदले में, यानी बी सी बाई ए सी न है, बी सी बाई ए सी किसके बदले में आया है, बी सी बाई ए सी, रोकिए सॉरी यहाँ पे बी सी बाई ए सी थोड़ी ना होगा, बी सी बाई ए बी ना होगा, क्योंकि यहाँ टेन का जब टेन थीटा बराबर ए बी बाई बी सी है, यानी इसको ना पलटेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए बी, बी सी बाई ए बी होगा। तो बी सी बाई ए बी कहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बी सी बाई ए बी किसके बदले में, टेन ए के बदले में, यानी कि इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं टेन ए, बोले हो जाएगा। इससे हम आप लोगों को 6 फार्मूला मिला, जिसको हम एक स्थान पे लिख देते हैं। चलिए जैसे में यहाँ पर मिले साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। इसको हम एक स्थान पे यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यानी कि हमारा आया साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, दूसरा आया हमारा टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, तीसरा आया कॉस 90 माइनस ए बराबर सेक ए, उसके बाद आया चौथा क्या आया है, बस ये सबको उल्टा, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या आया है, तो कॉस ए, उस सॉरी सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक है ना, कॉसेक है ना आएगा, कॉसेक ए। वैसे ही आया है कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या है, सेक ए। वैसे ही कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या है, टेन ए। इस प्रकार हम लोग को कितना फार्मूला प्राप्त हुआ, 6 फार्मूला। पहला साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर सेक ए। इस 6 फार्मूला में बस आप 3 याद कर लीजिए, तीन को तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे में साइन 90 माइनस थीटा पर क्या होता है, कॉस थीटा, तो वैसे पूछा जाए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर फिर गलती लिख देंगे, क्या साइन ना होगा यहाँ पर,
साइन ए कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। वैसे पूछा जाए tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाए tan ए, बस उल्टा। चलिए इस पर बेस्ट कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है कि साइन 60 डिग्री, मान लीजिए साइन 60 डिग्री बट्टा में कॉस 30 डिग्री पूछा जाए, इसको बनाइए, देखिए क्या होगा। साइन 60 डिग्री ऐसे में भी आप बना सकते हैं, साइन 60 डिग्री का मान भर कर और कॉस 30 डिग्री का मान भर कर बना लेंगे। लेकिन उससे आसान क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर तो दोनों का योग क्या है 90, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन क्या इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, वो लिख सकते हैं ना, 90 में 30 के 60, और यहाँ नीचे कितना दिया है कॉस 30 डिग्री। अब अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी इसके स्थान पे लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्थान पे 30 डिग्री तो बटा में 30 डिग्री, यानी कॉस क्या इतना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 से कॉस 30 कट जाएगा, बचे कितना 1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए देगा कि साइन 15 डिग्री बाई कॉस 75 डिग्री, इसको बनाइए। देखिए तो हम देख रहे हैं कि दोनों का योग कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो इसके ऐसे ही आंसर मार देना है, कट जाएगा तो 1 आंसर, ठीक है ना। लेकिन देखिए बनता है कैसे है, तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री, वो लिख सकते हैं 90 में से 75 जाएगा 15 बट्टा में दिया है कितना कॉस 75 डिग्री दिया है। हम लोग को पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान कितना है 75 डिग्री बटा में कितना है कॉस 75। तब बताइए तो कॉस 75 से कॉस 75 कट जाएगा, बचे कितना 1, राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग 8.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे में आप लोग ट्राई कीजिएगा, हमको लगता है पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग 8.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए